स्टूडेंट्स, आज जो समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता हमने पिछले टर्न पर ज्ञात की थी, उसके जैसा ही क्वेश्चन आज बनाएंगे। पिछले वाले प्रश्न में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता या तो परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में बनाई थी और या तो दोनों प्लेटों के बीच में वायु था। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में जो परावैद्युत पदार्थ रख रहे हैं वो थोड़ा सा रख रहे हैं, थोड़ी जगह में। इसको कहते हैं आंशिक रूप से, पार्शियली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आंशिक रूप से मतलब थोड़ा सा दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखें तो इसको समांतर प्लेट संधारित्र ही कहते हैं। क्वेश्चन को जरा पढ़ के देखें तो आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता के लिए सूत्र बना। वैसे हमको एक बात पता है कि परावैद्युत पदार्थ यदि रखते हैं अंदर, जैसे मोम, अभ्रक, तो धारिता बढ़ जाती है। इसमें भी चेक करेंगे धारिता कैसे बढ़ती है। तो सबसे पहले हम शुरू करें तो दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ए और एक प्लेट बी। दोनों प्लेटें पास पास में रखी हैं। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। जो प्लेट ए है उसको प्लस क्यू आवेश दें तो इस पर समान रूप से वितरित हो जाता है, और प्लेट बी के अंदर वाले तल पर माइनस क्यू आवेश और बाहर वाले तल पर प्लस क्यू आवेश। पर ये बाहर वाला जो तल है ना पृथ्वी से जुड़ा है, अतः प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है। तो अब ए पर प्लस क्यू आवेश और बी पर माइनस क्यू आवेश शेष है। अब हम क्या करें कि ये जो दोनों प्लेटें हैं इनके बीच में एक आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रख दें। आंशिक मतलब एक प्लेट रख दें परावैद्युत पदार्थ की जो है ना स्मॉल टी मोटाई की है, जैसे मोम की प्लेट, अभ्रक की प्लेट, और इसका परावैद्युतांक कितना है के। तो परावैद्युत पदार्थ की मोटाई स्मॉल टी और वायु परत की मोटाई तो पूरा डी है, उसमें से स्मॉल टी क्या करें माइनस। तो मतलब अब इस पूरा जो चित्र हमने बनाया है उसमें परावैद्युत पदार्थ की मोटाई टी है और वायु परत जहाँ हवा है उसकी मोटाई डी माइनस टी है। अब हमको है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है। तो परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लें। परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0, और सिग्मा होता है Q अपॉन ए, आवेश का पृष्ठ घनत्व। ये हमने पिछले वाले प्रश्न में, पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें अभी पढ़ा है। और सिग्मा का मान रखते हैं Q अपॉन ए, तो Q अपॉन ए और के एप्सिलॉन 0। ये परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में है। यदि हम इसको वायु की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो वायु के लिए परावैद्युतांक कितना ए, तो के का मान 1 रख दें तो E0 वायु में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना E0 से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0।
ये परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में K हैगा और ये वायु की उपस्थिति में E0। हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं चाहिए, हमको तो क्या चाहिए, विभवांतर। तो कैसे, क्या A और B के बीच विभवांतर, विभवांतर का सूत्र है एकांक धनावेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य। ये परिभाषा जो है ना पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ी थी। अब एकांक धनावेश को लाने में किए गए कार्य को कहते हैं बल गुणा विस्थापन। बल को है ना एकांक आवेश के लिए कहते हैं तीव्रता गुणा विस्थापन। अब जब हम एकांक धनावेश को लाएंगे तो दो बार लाना पड़ेगा। ये एकांक धनावेश है, इसको B से कहां तक ला रहे हैं, A तक। तो हवा में अलग और माध्यम में अलग, तो दो बार लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना, क्या तीव्रता गुणा विस्थापन वायु में प्लस तीव्रता गुणा विस्थापन माध्यम में। द्वारा समझे, ये बहुत खास है, बस एक लाइन खास है कि जब आप एकांक धनावेश को चलाकर एकांक धनावेश को B से A तक लाएंगे तो हवा में भी चलेगा, हवा की दूरी है ना d-t है, और माध्यम में भी चलेगा तो उसकी दूरी कितनी है, t। इधर अपन मान लगाएं तो वायु में तीव्रता E0 मानी है और विस्थापन d-t माना है, और इधर है ना तीव्रता माध्यम में E मानी है और विस्थापन कितना, t। ये बहुत खास बात है। यहाँ d-t और t देखें तो t से t कट जाएगा तो d मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बचेगी। इसमें मान रख लें E0 और E का मान रखने पर तो V बराबर इसका मान Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 और d-t SI प्लस Q अपॉन K A एप्सिलॉन 0 इंटू T। दोनों में से Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 कॉमन आ रहा है तो d-t तो यहाँ बचा, इधर T अपॉन K बचा। इसमें यदि हम चाहें तो T और कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो T कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, माइनस का T कॉमन लिया तो प्लस का 1 और प्लस हो जाएगा -1 अपॉन K। ये जो मान हमने निकाला है समीकरण नंबर इसको 3 बनाए, ये विभवांतर का मान है। अपने को विभवांतर जो है वो आने के बाद धारिता मिलेगी। तो हमारा सूत्र है कि विद्युत धारिता C बराबर Q अपॉन V का मान रखने पर, यदि हम V का मान रख दें तो Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 कोष्टक में d-t और 1 अपॉन K। ये समीकरण जो 3 है उसका मान रख दिया है तो Q से Q कट गए तो A एप्सिलॉन 0 अपॉन d-t और 1 अपॉन K। ये बहुत खास जो सूत्र है इसका मात्रक है फेराड। ये आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत धारिता का क्या कहलाता है, सूत्र। ये जो विद्युत धारिता है उसका सूत्र तो बन गया, पर धारिता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही ये और पता कर लें। तो देखना यहाँ D में से कुछ घट रहा है, यदि D में से कुछ घटेगा तो दूरी कैसी हो जाएगी, कम, तो धारिता कैसी, ज्यादा। मतलब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत धारिता बढ़ जाती है। यदि ये भी सिद्ध करने को आ जाता कि धारिता जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ जाती है। यदि हम इसी सूत्र को बाह्य या निर्वात में बनाना चाहते तो K के स्थान पर 1 रख देते, बाह्य या निर्वात में तो K के स्थान पर 1 रखते तो 1 में से 1 है ना घटाते तो 0 का गुणा करते 0 तो नीचे क्या बचता D। तो C बराबर A
एप्सिलॉन 0/d ऐसा आता है। यदि हम इसको घटा के हल करते, ये वायु में है, वायु में। तो ये तो हमने पिछले टर्म पर बनाया था कि वायु में समांतर प्लेट संधारित्र आता है एप्सिलॉन 0/d। इसका मतलब ये हुआ कि आंशिक रूप से बनाएंगे तो ये है और वायु में बनाएंगे तो ये है। अब यदि परीक्षा में समांतर प्लेट संधारित्र आता है तो कोई सा भी बनाए, चाहे तो वायु वाला चाहे तो जे वाला, लेकिन यदि परीक्षा में आंशिक रूप से आता है तो जे ही बनाना पड़ेगा, उससे काम नहीं चल पाएगा। इस तरह से ये बहुत खास प्रश्न 2020 में इसी साल 5 नंबर का आया था, खत्म हो गया है। थैंक यू।